नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। आज 17 जुलाई को बीटी कॉटन के फील्ड का निरीक्षण किया और देखा गया कि रस चूसने वाले कीट है उनका अटैक कितना है। रस चूसने वाले कीटों की यदि बात करें तो इसमें मुख्य रूप से हरा तेला है जिसको अपने जेसिड बोलते हैं, और थ्रिप्स है और व्हाइट फ्लाई है। जो नरमा की फसल है सघन ज्यादा है, उसमें व्हाइट फ्लाई भी देखने को मिल रही है। अभी ज्यादा अटैक नहीं है, ईटीएल बिलो ईटीएल ये जो कीट है। और थ्रिप्स की बात करें तो ये एक पत्ती पर 15 से 20, कई पर ज्यादा भी मिल रहे हैं। हरा तेला भी देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे बरसात का मौसम है, किसान यूरिया डालता है और फसल जैसे ही कच्ची होती है तो हरे तेले का टेक है जो बढ़ता है। तो किसानों को ये सुझाव है कि डेली अपने खेत का निरीक्षण करें। यदि हरे तेले का अटैक है तो थायोमेक्साजाम है 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें तो हरा तेला है वो नियंत्रण में होगा। इसी तरीके से थ्रिप्स का और हल्का यदि गुलाबी सुंडी का अटैक है तो इमामेक्टिन बेंजोएट है उसका स्प्रे कर सकते हैं 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। विभागीय जो रिकमेंडेशन है उसके अनुसार यदि किसान स्प्रे करता है तो निश्चित रूप से फायदा होगा। ईटीएल लेवल चेक करते समय पूरे फील्ड के अंदर जिग जैग फोर्सन के अंदर जाएं, नीचे की पत्तियां भी देखें और बीच में भी पत्ती देखें और ऊपर की पत्ती देखें और फिर काउंट करके अपने ईटीएल लेवल निकालें तो अपने जो फील्ड को है देख सकते हैं भी स्प्रे के योग्य है या नहीं है। यदि ईटीएल लेवल से कम है तो अभी फील्ड के अंदर स्प्रे की आवश्यकता नहीं है। सुंडी की बात करें तो जो आगत नरमा है जो फसल 75 से 80 दिनों की हो चुकी है उसमें थोड़ा बहुत अटैक है जो प्रारंभ हो चुका है, तो किसान को थोड़ा विजिलेंट रहने की आवश्यकता है। एक प्रगतिशील काश्तकार है, लंबे समय के उनके अनुभव है खेती बाड़ी के, उनसे बातचीत करते हैं। बीटी कपास की मॉनिटरिंग की बात करें तो ये जो फील्ड अपने देख पा रहे हैं 75 से 80 दिनों की फसल हो चुकी है। और बॉल की बात करें तो टिंडे भी है वो इस फसल के अंदर नीचे काफी संख्या में बने हुए हैं। कृषि विभाग की टीम है, सहायक कृषि अधिकारी हनुमानगढ़ वो भी हमारे साथ पधारे हुए हैं। कृषि पर्यवेक्षक रामसरा नारायण से हैं, चरणजीत सिंह जी वो भी फसल का निरीक्षण कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। शुभ नाम बताएं अपना। भोजराज स्वामी, गांव चक्कुनी से SSW, ग्राम पंचायत रामसरंगा है, हनुमानगढ़ जिला रस के। चूसने वाले कीटों के बाद में अपने गुलाबी सुंडी की बात करते हैं भोजराज जी। सबसे पहले प्राइमरी चिकित्सा के रूप में किसान को है ये फेरोमोन ट्रैप ये लगाना चाहिए। कितना टाइम हो गया लगाए हुए? 7-8 दिन हो गया जी। 7-8 दिन हुए। फेरोमोन ट्रैप लगाने के बाद भोजराज जी बताओ प्रतिदिन के हिसाब से कितने अडल्ट आ रहे हैं? फेरोमोन ट्रैप लगाया 10 दिन हो गया जी। हाँ 2 दिन पहला तो इमा एक ही को नहीं है। हाँ जी। फिर मैंने यहाँ ल्यूर में दिक्कत लगी, फिर दोबारा नया ल्यूर लगा के लगाया। आज 3-4 दिन तक आया, 2-3-4-5 फिड़कला। अब जी हाँ बरसात चालू है, जो ही अब 12-13 फिड़कला 15 फिड़कला रोज का एक ट्रैप में आना है। दूसरे किसानों को क्या संदेश देना चाहते हो? प्राथमिक चिकित्सा के रूप में फेरोमोन ट्रैप लगाने चाहिए। दूसरे किसानों ने वही संदेश देना चाहूँ जी, आपकी फसल की रोज मॉनिटरिंग करो, फेरोमोन ट्रैप लगाओ, और जो भी आपने जो फसल में स्प्रे की जरूरत है स्प्रे करो। एक क्राइमेट ट्यूब लगाओ, ये चीजें करनी चाहिए जी। पिछली बार की बात करें तो मैं हनुमानगढ़ जिले के सभी किसान भाइयों का धन्यवाद करना चाहूंगा। 1.5 से पौने 2 लाख फेरोमोन ट्रैप लगाए किसानों ने और सुंडी का अटैक भी कम हुआ। तो फेरोमोन ट्रैप है जो मदद करता है सुंडी बिल्कुल को रोकथाम में। बिल्कुल करे जी। और प्रथम पीढ़ी की बात करें तो पहली पीढ़ी को रोकना बहुत जरूरी है। हाँ, पहली स्टेज में इन्हें रोक लेंगे तो कीन की कंट्रोल हो जाएगी, दूसरी तीसरी में तो फिर कंट्रोल भी को नहीं होगी। आपका नरमा जो लगभग 75 से 80 दिनों का हो चुका है, इस समय जो आप स्प्रे कर सकते हो नीम वाली स्प्रे कर सकते हो 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और तरल साबुन का घोल है 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करते हो तो इसके ऊपर जो अडल्ट है वो अंडे भी कम देगा और अंडों से सुंडी है वो भी नहीं निकलेगी। तो पहली स्प्रे आप ये कर सकते हो। थ्रिप्स का अटैक है तो थ्रिप्स के लिए विभागीय रिकमेंडेशन के अनुसार आप इमामेक्टिन बेंजोएट उसका यदि स्प्रे करते हो तो आपको ये कीट है इनके ऊपर निश्चित रूप से नियंत्रण मिलेगा। लाइट ट्रैप के बारे में बताएं, लाइट ट्रैप लगाना चाहिए खेत में? बिल्कुल लगाना चाहिए जी। क्योंकि जो नर तितली है वो, नर मादा तितली है वो सारी उसके अंदर आएंगी, जी। आगे नीचे अपने पानी रख दें उसके अंदर आगे मर जाएंगी, तो उससे इनकी संख्या कम होगी। दूसरे भी जो हानिकारक कीट है वो भी इसकी ओर आकर्षित होंगे। हाँ जी। लाइट ट्रैप है जो 2 घंटे जलाना चाहिए, 8 बजे से लेकर के और रात्रि 10 बजे तक।
उसके बाद मित्र कीड़े आने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इससे किसानों को निश्चित रूप से फायदा होगा लाइट ट्रैप से। बिल्कुल होगा जी। लाइट पिछले साल लगाया मैं, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट हुए। अब की बार हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो लगभग 1,80,000 हेक्टेयर में बीटी कपास की बम्पर बुआई हुई है। तो किसानों को फसल की रोज निगरानी करनी चाहिए। बिल्कुल जी, सुबह शाम दोनों टाइम करनी चाहिए। फसल को है खरपतवार रहित रखें, आसपास खरपतवार होंगे तो कीड़े मकोड़े और बीमारियां ज्यादा आएगी। हाँ जी। और समय पर संतुलित मात्रा में यदि उर्वरक देते हैं तो बीटी कपास का नाम ही है खाद या उर्वरक है, संतुलित मात्रा में विभागीय रिकमेंडेशन के अनुसार देते हैं तो उत्पादन अच्छा होगा। खाद को तो जी अब किसान ला रहे दवा दब जियो में आयो जियो यूरिया ठोकन ला रहा। मेरा राय तो है अभी एक बार यूरिया की जरूरत हो रही है। अपनी फसल भी अच्छी हो रही है, जी जी, तो अभी एक बार यूरिया रोक दो। रोक दो। अगर ज्यादा यूरिया गिरांगा तो बीती ज्यादा बीमारी कीड़ा होगा। धन्यवाद जी आपका चैनल के साथ जुड़ने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा किसान भाइयों, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी जो बीटी कपास है उसका उत्पादन अच्छा हो और कीट और बीमारियों से मुक्त हो। नमस्कार जी, धन्यवाद।